हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे घर पे तो आज बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम चल रहा है। आपको दिखाती हूँ। घर फैला हुआ है पूरी तरह मैसी और मैं लेटी हुई थी। और आज मॉर्निंग में मैं आलू की चिप्स लाई थी, तो ये तीनों पहले ही लगे पड़े हैं। इन्होंने आलू छील भी लिए तीनों ने। आलू की चिप्स लाई थी, आलू लाई थी। तो देखो, अभी मैं सोची मैं भी थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ। और अभी मैं लेटी हुई थी। अभी मैंने इस सूट की फिटिंग करी है। मैंने मशीन ठीक करवाई थी ना, तो ये कुर्ती मेरी बिल्कुल फटने को तैयार हो गई, पुरानी हो गई, लेकिन इसकी फिटिंग अब हुई है। तो घर में सिलाई मशीन होने के बहुत फायदे होते हैं। और हम यहाँ पे आलू के चिप्स बना रहे हैं दोस्तों। तो आलू के चिप्स नवरात्रि से पहले कौन कौन बनाता है? हाँ, अरे ये थोड़ी देर करेंगे, ये सब करके भाग जाएंगे। पापा की वॉक का टाइम हो रहा है। मैंने आलू छीले थे उससे चाकू से, और ना पापा ने भी वो चिप्स बनाए। तो ऐसे तो सारे काम तुम ही कर देते हो, मम्मी किया जरूरत है। और छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, थोड़ी देर में फैला के जाएंगे अच्छे से। पापा वॉक पे जाएंगे, लेकिन मजा आता है, सब लोग मिलके करते हैं तो काम। और मैं लाई थी 10 kg आलू। सुबह मॉर्निंग में ले आई थी जल्दी जाके, और उनको वॉश करके रख दिया था जब घर की सफाई की थी। और अभी इवनिंग के 5 o'clock से मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। और अभी इवनिंग की झाड़ू लगाने से पहले हमने सोचा ये वाला काम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले काम करो ना तो थोड़ी बहुत गंदगी तो फैलती है। आलू छिल चुके हैं, तो चिप्स सोना वाले जो आलू होते हैं ना, वो बड़े साइज के आलू में ले आई थी मॉर्निंग में छाट के। और हम लोग मिलके करते हैं सारे काम। इतना बड़ा है। तो आज हमारे घर में बन रहे हैं आलू के चिप्स। और आलू के चिप्स बनाने के लिए बड़े साइज के आलू में ले आई थी, चिप्स सोना वाले। और ये हमने वॉश करके रख दिए थे मॉर्निंग में। उसके बाद इनको छील लिया, और छीलने के बाद में अब इसको कस रहे हैं। हाथ मत कस लेना मजे मजे में। और ये स्लाइजर है मेरे पास, जो वेजिटेबल कटर होता है, तो हर बार ये इसी के यूज में आता है। वैसे तो हम ज्यादा यूज नहीं करते। और इसमें आलू बहुत अच्छे बनते हैं दोस्तों। देखो, पिछली बार अपने फूड प्रोसेसर में बनाए थे, लेकिन फूड प्रोसेसर में अच्छे बनते हैं, लेकिन जैसे इसमें पूरा एक एक स्लाइस बन जाता है ना, वैसे नहीं बन पाते। कद्दूकस में भी इतने अच्छे नहीं बनते हैं ना जी। इसमें ज्यादा अच्छे बनते हैं ना, इसमें तो एकदम परफेक्ट बनते हैं वाला अब एग्जैक्ट, हाँ, लेस जैसे। ये कैसे निकलेगा? अटैचमेंट इसके निकाल के फेंक दिए इधर उधर। तो श्रीजा और हस्बैंड लगे पड़े हैं, सक्षम भी लगा पड़ा है। मेरे घर पे जब कोई काम होता है तो हम सारे लग जाते हैं, तो उसमें करने में मज़ा भी आता है और वो काम जल्दी भी हो जाता है। तो एक ही स्लाइसर से हम उतारेंगे, क्योंकि चिप्स एक जैसे अच्छे बनेंगे। कद्दूकस में इतने अच्छे नहीं बन पाते। तो बस ये श्रीजा की बुक्स फैली हुई थी। मैंने सोचा इतना मैं इवनिंग की डस्टिंग कर लेती हूँ, है ना। और क्योंकि वॉक पे भी जाना होता है इनको भी और मुझे भी, तो कह रहे तुम अपना और कोई काम खत्म कर लो, इतना मैं तो कर ही रहा हूँ। तो बस मैं अपनी बेडशीट वगैरह, दोपहर में लेट जाते हैं बच्चे, ये खेलते रहते हैं, तो बेडशीट गंदी सी हो ही जाती है, तो उनको ठीक कर लूँगी। और देखो, बच्चों के घर में ना काम फैलता ही रहता है, सामान फैलता ही रहता है। मॉर्निंग में कितनी क्लीनिंग करते हैं हम लोग रोज। हम लोग क्या सभी करते होंगे, लेकिन शाम को फिर सामान फैल जाता है। लेकिन घर इसी को कहते हैं जो फैला फूला रहे। है ना, कोई होटल थोड़ी है, घर है ये। हम क्लीन करते रहते हैं, फिर खराब करते रहते हैं, फिर क्लीन करते रहते हैं। तो बस मैं सारी चीज़ें जगह पे लगाऊंगी। और ये मैंने सोफ़ा कवर मॉर्निंग में धो दिए थे, तो सूख गए थे, फोल्ड करके मैंने यहाँ रख दिए थे। तो मैं सोची इनको मैं लगा लेती हूँ, मॉर्निंग का काम मेरा कम हो जाएगा। तो हस्बैंड कह रहे तुम इतना अपना और कोई काम निपटाओ। तो बस हम मिल के लगे हुए हैं। और घर में रौनक किसी चीज़ से होती है। तो हस्बैंड जी आ गए थे, 4-1 बजे आ गए थे अपने काम से। और उसके बाद में शाम की थोड़ी देर रेस्ट किया, और ये सब करने ये दे ही नहीं रहे आलू, इनको इतने पसंद आ रहे हैं दोनों को। मुझे लग रहा है इस बार ये दोनों ही आलू के चिप्स बना डालेंगे। और इस बार हम ज्यादा नहीं बना रहे, कम ही बना रहे हैं। 5 kg होंगे आलू, हैं 5 kg होंगे, क्योंकि कुछ मैंने छोटे साइज के आलू नवरात्रि के लिए निकाल के भी रख दिए। और श्रीजा ने अपनी यहाँ पे ओल्ड बुक निकाल के रख दी है, नई बुक अपनी अलमारी में जमा दी है। और कमरे में देखो कितना कूड़ा फैला है। तो मैं इसको ना झाड़ू एक साथ ही लगाऊंगी। अभी अलमारी सेट करनी है श्रीजा की। तो बस सोचिए जब ये आलू का काम खत्म हो जाएगा तभी ये लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि इसमें भी इतना कुछ कचरा तो गिरता है। इतना अपनी किचन को ठीक कर लेते हैं। और इतने सारे छिलके निकल गए ये आलू के, तो मैं इनको बाहर डाल के आती हूँ। बाहर गाय आती रहती है, तो गाय खा लेगी। तो किसी भी चीज के छिलके तो बाहर ही डाल देने चाहिए, गाय खा लेती है। क्या तो इन दोनों पापा बेटी ने मिलकर सारे आलूओं का काम तमाम कर दिया। पूरे चिप्स बना दिए तुमने दोनों ने।
दोस्तों इन दोनों ने मिलकर सारे चिप्स बना दिए हैं। अब मैं सोची पहले बर्तन क्लीन करती हूँ फिर झाड़ू निकालूंगी। तो मैं तो कह रही थी मैं बनाऊंगी जब तुमने दिए ही नहीं। फिर मैं बर्तन साफ करूंगी ना बेटा, ये जो फैल गया गंदगी ये सब साफ कर दूंगी। तो ऐसा पति सबको दे भगवान जो अपनी पत्नी की करता हो मदद। अभी चलिए मम्मी किचन क्लीन कर लेते हैं। किचन बहुत ज्यादा फैल रही है इस टाइम पे। प्लेट चीजें कपड़े गंदे हो जाएंगे, आलू बचे इसमें डाल दो, तमीज से बैठ के कर लो ना गौरी। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर आपके सारे फैमिली मेम्बर मिलके एक साथ में किसी काम को करते हैं दोस्तों, और उसी को फैमिली कहते हैं, वही फैमिली बॉन्डिंग है। और मैंने अपने किचन के पहले बर्तन क्लीन किए, जो चाय के बर्तन थे और ये चिप्स वगैरह कसने में जो हो गए थे, और उसके बाद मैं एक बार पोछा लगा दूंगी, क्योंकि आप अपने किचन में कुछ भी एक्स्ट्रा काम करो ना तो किचन में गंदगी सी फैल जाती है। तो पहले इसमें मैंने मॉप लगाया और उसके बाद में मैं झाड़ू निकालूंगी घर में इवनिंग की। और देखो श्रीजा ने सारा कचरा नीचे ही फेंक दिया, चलो कोई बात नहीं। उसने अपनी अलमारी में बुक्स जमा ली, ये भी बहुत बड़ा काम है। काफ़ी चीज़ें बच्चे कर लेते हैं, तो बच्चे ना कुछ काम अच्छा करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, और मम्मी पापा इसलिए टोकते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से सब कुछ करते रहें, है ना। तो ऐसे ही सीखते जाते हैं बच्चे। तो बस इवनिंग की झाड़ू निकाल ली, वॉक करी, और रात को हमने खाने में बहुत हल्का बनाया, मूंग की दाल की खिचड़ी, थोड़ी सी चटनी हरी और दही। और कल कमेंट आ रहा था कि हम लोग बहुत फ्राइड फूड, बहुत तला भुना खाते हैं। देखो हम लोग तला भुना नहीं खाते, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। मॉर्निंग में सबसे पहले हमने ये जो चिप्स है ना इनको ठिकाने पे लगाना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने भगोने में एक बड़े और बड़े वाले कुकर में, कोई भी बड़ा बर्तन है मतलब, उसमें आप पानी कर लो गर्म। उस पानी को बिल्कुल खौला लेना है। और आप लोग भी बनाते होंगे आई थिंक चिप्स, है ना, तो आप लोग शेयर करना। और उसके बाद में इसमें सेंधा नमक डालूंगी और बहुत थोड़ी सी फिटकरी डालूंगी। तो फिटकरी डालने से ना ये कभी काले नहीं पड़ते, बहुत थोड़ी सी। और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। और पानी की आवाज आ रही है पीछे से, क्योंकि हस्बैंड जी बाहर से, मॉर्निंग का जल्दी का टाइम है दोस्तों, सीधे हस्बैंड सो रहे हैं और ये बाहर से वॉश कर रहे हैं। मैं अभी वाइपर करूंगी, तो इतना मैं इनको रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद चिप्स पकाने का ही काम होता है। अगर चिप्स पकाने में देर कर लो, ऊपर धूप हो जाती है, फैलाने में दिक्कत होती है और ये काले भी पड़ जाते हैं। और पहले हमने इनको पानी से वॉश भी कर लिया, साफ पानी से वॉश करके रखा है इनको। देखिए पानी काफी हद तक खौल गया है, उसमें हम डालेंगे। मेरे पास जरा सी फिटकरी रखी है, तो बहुत थोड़ी सी फिटकरी मैं इसमें डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, जिससे कि ना थोड़ी सी चिप्स डाल दी मैंने पहले तो, और थोड़ी सी डालूंगी जिससे ना ये ब्लैक नहीं पड़ते हैं चिप्स। और कभी भी आप चिप्स में नमक डालो तो थोड़ा सा हल्का करके डालो दोस्तों, क्योंकि सूखने के बाद नमक तेज हो जाता है। तो इसमें सिर्फ 2 चम्मच नमक में डालूंगी, इसमें भी 2 चम्मच डालूंगी, काफी रहेगा। और ये जो आलू के चिप्स हैं, कल जब हमने इनको कसा था, चिप्स बनाए थे स्लाइसेस इनके, उसके बाद में इनको पानी में भिगो के रख दिया था रात भर के लिए। तो चाहे तो आप इसको रात में भी कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के भी कर सकते हैं। तो ये आलू मैंने इसमें डाल दिए और इतने डाले कि मतलब ये आराम से पक सके, बहुत ज्यादा नहीं भरे। आराम से चला सकते हैं हम इनको। और गैस में सिम करूंगी और अपनी घर की क्लीनिंग करूंगी, इतना ही पकते रहेंगे। तो मेरे घर के बाहर का एरिया ओपन है, तो उसको वॉश करना पड़ता है। तीसरे चौथे दिन हम वॉश कर देते हैं और रोज़ मॉप लगा देते हैं। तो बस हस्बैंड हमेशा पाइप से धो देते हैं और मैं उसके बाद वाइपर करती हूँ, पोछा लगाती हूँ। तो दोनों मिलके करते हैं हम लोग घर के काम सुबह के, जब वो घर पे होते हैं। और काफ़ी चीज़ें हम लोग मिलके ही करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अब हमारे घर पे कोई मेड नहीं है और मुझे लगता नहीं अभी भी मेड की कोई ज़रूरत है। और दूसरा, हमें थोड़ा सा भी अपनी लाइफ को ना काफ़ी हद तक संभालना पड़ेगा। उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है। बच्चों की पढ़ाई भी ट्रैक पे लानी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे, हो जाएगा सब। लाइफ का ये वाला फेज़ भी निकल जाएगा, जैसे वो वाला निकल गया। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं अपने घर की क्लीनिंग। और अभी तो फिर भी सही है, लेकिन कुछ दिनों में, अब गर्मियों में आंधी तूफान आते हैं ना, तो तब बड़ी मिट्टी सी हो जाती है घर में, तब तो रोज़ वॉश करना पड़ता है। तो और घर के एरिया को ना बाहर सुबह जल्दी वॉश कर दो तो ठीक रहता है, क्योंकि मैं बताती हूँ मेरा घर ईस्ट फेस है, तो बहुत जल्दी धूप आ जाती है। दूध भी आ गया, दूध का पैकेट अंदर रखूँगी और उसके बाद में मैं पोछा लगाऊंगी। तो हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और वो करते रहते हैं हेल्प। और उनकी जो हेल्थ
हाथ में जो प्रॉब्लम हुई थी ना वो फिर से नहीं हुई है, अगर होगी तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, लेकिन मुझे चिंता हो रही है उसकी, और उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो बस घर का एरिया साफ कर लिया है बाहर का, अंदर बाद में पोछा लगाएंगे। पता नहीं कहाँ उतर के गिर गई। और थोड़ा सा कलर चेंज होने लगता है जब आलू की चिप्स आप पकाते हो, तभी तो ये हुई नहीं है। मैं तो हर बार बनाती हूँ तो मुझे अंदाजा हो गया है, तो मैं हर बार इसको तोड़ के ऐसे करके देख लेती हूँ। तो अगर ये गल गया है तो मतलब चिप्स बन गया है, ओवर कुक नहीं करना है। ये वाले चिप्स बन रहे हैं, 2 बर्तनों में इसलिए रखे हैं कि जल्दी हो जाएगा काम। मॉर्निंग में ऑलरेडी इतने काम होते हैं। तो एक चिप्स को ऐसे उठाऊंगी और ऐसे देखूंगी नाखून मार के, तो अब इसमें कच्चापन बहुत ज्यादा है। इसको लगभग आपको 80% कुक कर लेना है। जब आप इसको बंद करोगे और इसको छानोगे 80% कुक कर लेना है, तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि थोड़ी देर आलू को आपने नोटिस किया होगा बड़े बड़े भी गल जाता है, तो 80% तक हम इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे अभी। तो आलू को मैंने सिम गैस पे रख दिया और उसके बाद मैं पहले डस्टिंग करूंगी घर की। और बच्चे सो रहे हैं दोनों, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं हस्बैंड, तो यहाँ से क्लीन तभी होगा जब वो दोनों उठेंगे। और मॉपिंग के साथ साथ डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा धूल मिट्टी आती है घर के अंदर, चाहे घर कितना भी बंद रहे है ना, और आ ही जाती है धूल मिट्टी, पता नहीं कितना भी बंद रखो, कितना भी साफ रखो। तो डस्टिंग करूँगी मैं। यहाँ की ज़्यादा चीज़ें डस्टिंग करने के लिए नहीं थी, आज बस ये टीवी यूनिट ही था, क्योंकि कल काफ़ी हद तक मैंने डस्टिंग की थी। बच्चों की कुछ बुक्स वगैरह फैली पड़ी होती हैं, कुछ सामान, वो तो फैलता ही है, वो सब जगह पे लगाऊंगी। और मैं ये ब्लैंकेट वगैरह खींच रही हूँ, उनको उठा रही हूँ, उठ जाओ बच्चों। तो हस्बैंड कह रहे हैं मेरा थोड़ा सा कुछ काम है वो कर लेता हूँ, तो अपना कुछ काम कर रहे थे बैठे हुए। और उनकी मेडिसिन का डिब्बा मैंने उनके पास ही रख दिया, और उनकी बोतल ना हमेशा भरी रहती है पानी की, जैसे ही खाली होती है तो वो भर के रख लेते हैं। वो अपनी बोतल हमेशा भर के रखते हैं, क्योंकि उनको पानी काफ़ी क्वांटिटी में पीना पड़ता है। मैंने आपको बताया किडनी पेशेंट और डोनर को अच्छा पानी पीना चाहिए, और ट्रांसप्लांट पेशेंट को तो बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी पानी पीना पड़ता है। तो ये बोतल उनकी हमेशा भरी रहती है, तो बीच बीच में वो पानी पीते रहते हैं बैठे हुए। और अभी मैं चिप्स चेक कर लूँगी, तो चिप्स हो गए थे, मैं इनको निकाल लूँगी चमचे की मदद से। और मैं ये पानी फेंकूँगी नहीं, आप चाहें तो उसको फेंक भी सकते हैं, दोबारा क्लीन वाटर ले सकते हैं, लेकिन मैं ये उबला हुआ पानी जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा ही पानी और ऐड करके इसमें और चिप्स डाल दूँगी, तो उससे गैस भी कम फूकती है। अब ये जो बचा हुआ पानी है तो इसी में मैं चिप्स डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल दूँगी, क्योंकि जो पहले हमने नमक डाला था ना, वो पहले वाले आलू के चिप्स ने सोक कर लिया। उसको मिक्स करूँगी और इसमें आलू डाल दूँगी, और तो वो पकते रहेंगे और चिप्स बनते रहेंगे। तो बहुत से लोग पानी चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे ठीक बन जाते हैं। कई साल से बना रही हूँ मैं चिप्स। तो और जो चिप्स नीचे रखे हुए हैं उनको मैंने ऐड कर दिया है। कहाँ पे इन्होंने कपड़ा बिछाया है, कहाँ पे फैला रहे हैं, तो मिलके करने से काम इजी हो जाते हैं। अकेले तो चक्कर नहीं काटे जाते छत पे, और छत पे इसलिए डालेंगे छत पे ना अच्छे से सूख जाएंगे जल्दी से, तो 2 दिन की धूप काफी हो जाती है। चलते हैं छत पे के फैलाते हैं, बाद में धूप में कर देंगे इसको, बहुत गर्मी लग रही है। और बस धूप में चिप्स फैला देंगे, तो छांव में कर लिया फोल्डिंग हमने, बाद में उठा के इसको धूप में रख देंगे। धूप में बड़ी गर्मी लगने लग गई आजकल, और श्रीजा भी हेल्प कर रही है, उठ गई थी वो भी, चुपके चुपके खा भी रही है, दिख रहा है इसमें। और कच्चा था तो धूक रही है पीछे कैसे करते हैं ना बच्चे। और हम लोग छत पे थे, चिप्स फैला रहे थे, और सक्षम सो रहा था, तो उसको लगा मुझे छोड़ के सब लोग कहाँ चले गए, और वो उठ गया और रोने लग गया। बहुत बार। तो बस हस्बैंड आए जल्दी से और सक्षम को चुप करने लगे, और बस मैं भी नीचे आ गई। और ये जो बेडशीट हैं आज ही वॉश करेंगे, तो इनको उतार लिया है। और कुशन कवर भी वॉश करेंगे, पिलो कवर तो अभी वॉश किए थे 2 दिन पहले ही, तो ये कुशन कवर भी गंदे से हो गए, इनको भी वॉश करने के लिए मशीन में डाल देती हूँ। और सक्षम बहुत पापा का लाडला है, श्रीजा भी है, लेकिन वो छोटा है ना, पता नहीं इसको पापा से कुछ ज़्यादा है। वो कभी भी ना मेरी बात तो इतनी माने ना माने, पापा की बात ज़रूर मानता है।
तो होता है ना, और श्रीजा को मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस एक तरफ मेरे थोड़े से और चिप्स बचे थे, वो पक रहे थे, तो मैं सब्जी फ्राई कर लेती हूँ कि ब्रेकफास्ट को नहीं तो लेट हो जाएगा। इस टाइम ऐसे ही बज रहा होगा 8:30 आई थिंक। और उसके बाद नीचे आके सब्जी फ्राई करते हैं। सरसों का ऑयल डाल लिया मैंने कढ़ाई में। बैंगन बनाऊंगी आज मैं, भरमा बैंगन छोटे वाले, तो उनको बीच में से चीरा लगा लिया, मसाला भर लिया। मसाले के नाम पर सिर्फ नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर भरा है, उसके अलावा कुछ नहीं डाला, थोड़ा ब्लैक पेपर। तो इसको भी चलाते रहेंगे साथ साथ में अपने चिप्स को। और हमारा ये तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा डाला, हींग डाला, और उसके बाद में प्याज डालूंगी। तो सुबह सुबह बड़ी हौच पौच रहती है काम की, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं सभी के घर में मॉर्निंग में ना। तो बस इसको फ्राई कर लूँगी। ये मैंने बैंगन डाल दिए जो कटे हुए रखे थे, एक हरी मिर्च काटी थी इसमें, और टमाटर नहीं डालूंगी। अभी ये जो है ना आलू, इनको मैंने गर्म पानी में अच्छे से उबाल के डिप करके रख रखा है, क्योंकि मैं हमेशा आलू जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ जिससे मेरे हस्बैंड को नुकसान ना दे। और उसके बाद में एक बार और चिप्स पक गए थे, तो वो दोनों श्रीजा, सक्षम और पापा तीनों ऊपर थे, फैला रहे थे उनको धूप में, और मैं नीचे इतना पोछा लगा रही हूँ घर में। मैं अपने घर की सफाई कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद नाश्ता दूंगी सबको। तो आज मॉर्निंग में काफ़ी भागम भाग हो गई, लेकिन हो ही जाती है ना जब भी कुछ नया काम करते हैं। पोछा लगाने के बाद मैं अपनी किचन में आई हूँ, क्योंकि चिप्स बनाए थे तो गैस बहुत बुरी तरह सड़ गई थी, और गंदी गैस पे काम नहीं होता, पानी वानी के छींटे वीटे आ गए थे। और उसके बाद में जो भी चिप्स बनाए हुए जो बर्तन थे, या रात के जो दूध पिए हुए बर्तन थे बच्चों के, सुबह की चाय के, पहले वो क्लीन करूँगी और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। क्योंकि मेरे को ना किचन क्लीन हो तो काम करने में मज़ा आता है, नहीं तो मेरे को बहुत उलझन सी होती है, पता नहीं क्यों। और बर्तन भी मुझे बार बार क्लीन करने की आदत है, सिंक भरी रहती है तो मेरे को पता नहीं अच्छा नहीं लगता, गंदी गंदी लगती है किचन। तो जल्दी जल्दी सारे बर्तन मांज के मैं इनको धो दूंगी दोस्तों। और चलिए बर्तन धोते धोते एक बात शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो अभी नवरात्रि आने वाली है दोस्तों, और मैंने ना जो मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट की डेट नहीं मिल पा रही थी और बार बार टले जा रहा था, मैं बहुत टेंशन में थी। तो मुझे किसी ने बोला था आप पिन्नी बोल दो, तो मैंने पिन्नी बोल दी थी कि मैं भी पिन्नी करूँगी। लेकिन मेरे को पिन्नी का कुछ नहीं पता, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मतलब मेरे को 1% भी समझ नहीं है, मैंने कभी देखी भी नहीं है। और मेरी एक नेबर है, वो मुझसे बार बार बोलती रहती थी अरे पिन्नी बोल दो, पिन्नी बोल दो। तो मैंने बोल दी थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं समझ कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप लोग सजेशन दे देना नीचे, आप लोग जो भी करते हैं ना दोस्तों, प्लीज़ सजेशन देना, और मैं किसी बड़ी से पूछूंगी, कोई भी बड़ी लेडी। मैं बैठी हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग करने, और आज देर में नहाऊंगी, क्योंकि एडिटिंग नहीं करूंगी तो ब्लॉग जा नहीं पाएगा दोस्तों। और मेरा टाइम फिक्स है, मैं 11 बजे या 10:30 से पौने 11 बजे मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ उस दिन की ब्लॉग की। और मैं कोशिश करती हूँ कि आधा एडिट जो मेरा ब्लॉग होता है, रात में काफी काम कर लेती हूँ, तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपने काम को, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम होते हैं हाउसवाइफ्स को। और आई थिंक आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। कल के नए प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।